हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज और फील्ड की। सबसे पहले डेफिनेशन हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ़ाइन करते हैं फिज़िक्स के ऐसे ब्रांच के रूप में जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते और सीखते हैं, तब जब चार्ज को हम रेस्ट में मानें। यहाँ पर हम चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं और चार्ज हमेशा स्टैटिक रहता है। डेफिनेशन यहाँ पर चार्ज का है। चार्ज हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर एग्जर्ट हो पाए तो उन्हीं को हम चार्ज कहेंगे। चार्ज किसी भी बॉडी का एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सब्सटेंस में पाए जाने वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होगा। आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है बोर्स मॉडल के बारे में, जिसमें कि न्यूक्लियस में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जहां न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। चार्ज हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम लिखा जाता है। अगर हम चार्ज के टाइप की बात करें तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कई तरह के ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें इस तरह के चार्जेस एक्वायर्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ याद रखना है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कुछ चार्जेस हैं जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस में ये पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सब्सटेंसेस में हमेशा एक्वायर होगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी बॉडी का अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसका अगर इंटीग्रल मल्टीपल कर दिया जाए तो उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से डिफाइन करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल्स टू NE होता है, जहां n हमारा इंटीजर है। ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज की बात करें तो उसका ये वैल्यू आपको याद रखना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है एडिटिविटी ऑफ नेचर। ये एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी आपको दिया हुआ है और उस रिजिड बॉडी के अंदर कई ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए इस तरह से ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरह से Qn है। इस बॉडी का अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सभी इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस का हम सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देंगे, यानी कि सभी चार्जेस को हम ऐड कर देंगे। यहाँ चार्जेस को अपने साइन के साथ ऐड करना है। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव साइन लिखना है, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव साइन लिखा जाएगा। और इसके लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि टोटल चार्ज हमेशा सभी इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक वैसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि चार्ज हमेशा किसी सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके में एक हमारा होता है कंडक्शन। कंडक्शन से हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक है हमारा इंडक्शन, इससे भी हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक है हमारा फ्रिक्शन, जो कि रबिंग से हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आगे हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज कैरी होगा उस बॉडी पर वो कभी भी बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को घटाते या बढ़ाते हैं तो चार्ज उस बॉडी पर सेम ही रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे मास हमारा चेंज नहीं करता। चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होगा, कंजर्व्ड होगा और एडिटिव नेचर का होगा। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर हमने लिया तो ये भी रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर हमने लिया तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये लास्ट पॉइंट का ये मीनिंग है। नेक्स्ट हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। ये लॉ कहता है कि किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच अगर हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालें, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन में यहाँ दो बातें हैं, या तो चार्जेस के बीच रिपल्शन होगा या फिर चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच का सेपरेशन अगर हम मान लें R, मीडियम हम मान लेते हैं एयर का, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखा जाता है F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। इस K का वैल्यू जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²।